भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। एक ईमानदार दमदार नेता जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, नई विकास दर दिखाई और अब अगले 5 वर्षों में भी हम दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो है ही, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने, हमारा देश और समृद्ध, संपन्न और खुशहाल हो, ये मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों में होगा। और ये एनडीए के गठबंधन दल एक साथ मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में देश को और गति देंगे। एक बार फिर ईमानदार और दमदार नेता देश को अपना नेतृत्व देंगे। सर, मोदी सरकार 3 कैसे देखते हैं? फिर एक बार मोदी जी पीएम बनने जा रहे हैं। मैं गोवा के लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर, मेरठ की जनता ने आपको आगे किया है, आपको जीत दर्ज करवाई है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? और मोदी सरकार 3 सभी कुछ उन्होंने जो जनादेश दिया है उसको पूरा और जो विश्वास मुझ में रखा है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा अपनी सक्षमता और अपनी योग्यता के साथ। सर, मोदी सरकार 3 क्या कहेंगे? अद्भुत, ऐतिहासिक, विराट $5 ट्रिलियन और शानदार तरीके से देश गरीबों का कल्याण होता रहे। हाँ, नीतीश जी क्या डिमांड रखी आपने? तो नरेंद्र मोदी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। कुछ ही देर में उन्हें नेता चुन लिया जाएगा। राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, वहां पर सम्मानित किया जा रहा है। जो मंच पर नेता मौजूद हैं उसमें जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, एक एक करके सबको सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा रिकॉर्ड और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं तो ये भी भारत की राजनीति में एक नया अध्याय। एक ऐसा शख्स जिसने 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और 3 बार ही जनता उनको केंद्र में भी मौका देती है, तो ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसके बैकग्राउंड में आज हम ये होते हुए अमित शाह का वहां सम्मान किया जा रहा है। एक एक करके बीजेपी के नेता आ रहे हैं, सबको सम्मानित किया जा रहा है। अजीत पवार भी आपको वहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र का भी रिजल्ट बहुत दिलचस्प है, हालांकि बीते दिन से ही खबर आ रही है हिमांशु, बहुत सारे चैलेंजेस की खबर आ रही है कि 15 विधायक जो है अजित पवार गुट के वो शरद पवार गुट के संपर्क में है। लेकिन इन सब के बीच आज का ये दिन बहुत बड़ा, इतिहास रचने के कगार पर बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार गैर कांग्रेसी पीएम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, दोनों का जो योगदान है वो उतना ही बड़ा इसमें शामिल होगा। और एनडीए का एक चेहरा, एक गठबंधन के तौर पर बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता था कि आपके सारे साथी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उसमें अगर ये दोनों साथ रहते हैं, टिकते हैं इस तरह से आज के दिन, तो ये एनडीए मिलीजुली सरकार का भी एक अलग चेहरा दिखता है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल एक अलग चेहरा दिखता है, मिलीजुली सरकार है। इससे पहले भी 10 साल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तब एनडीए उस तरीके से जो है एनडीए के घटक दल प्रेशर नहीं बना पाते थे। इस बार अगर आप देखेंगे तो प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो शुरू हो गई है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से हो या जेडीयू की तरफ से हो। तमाम मंत्रालयों की जो मांग है वो जारी है। केसी त्यागी ये कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस जो है वो बिहार को मिलना चाहिए, कि बिहार के लोग जो है बाहर ना जाएं, क्योंकि झारखंड और बिहार के अलग होने के बाद बिहार में जो आर्थिक क्षेत्र के लिए विकास कार्य हो सकते थे वो नहीं है, और सारा औद्योगिक कह सकते हैं माइनिंग एरिया जो है वो झारखंड में चला गया। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश का भी यही मानना है कि 2014 के अंदर जो है जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तो जितना आर्थिक क्षेत्र का डेवलपमेंट का एरिया था वो तेलंगाना में गया, आंध्र प्रदेश के पास नहीं है। उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए विशेष परिस्थितियों में, अब उसको लेकर जो है दबाव बनाया जा रहा है। 2018 के अंदर जो है वो टीडीपी इसी बात को लेकर एनडीए से अलग हुआ था कि उनको जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया और सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि विशेष राज्य के दर्जे में जो आर्थिक पैकेज या आर्थिक सहायता दी जाती है उससे बड़ा आर्थिक पैकेज जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया है। लेकिन राजनीतिक कारणों से जो है वो टीडीपी ने छोड़ा है। उनके भ्रष्टाचार के कुछ खुलासे भी जो है वो किए गए थे, लेकिन समय का चक्र देखिए कि टीडीपी एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जेडीयू साथ छोड़ के गया, वो फिर साथ आ गया। और अगर ये दो प्रदेशों में एनडीए के घटक दल पुराने साथ नहीं आए होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी को सम्मानित किया जा रहा है। 240 की जीतन राम मांझी को सम्मानित किया जा रहा है, माना जा रहा है कि हो सकता है इनकी भी लॉटरी लग जाए।
कैबिनेट वाला। नहीं, इनकी लॉटरी लगेगी। इन्होंने ये कहा है अंजना कि जब बिहार में कैबिनेट फॉर्मेशन हो रहा था तो उनको कहा गया था कि आप अभी एक कैबिनेट बर्थ जो है वो बिहार में ले लीजिए, चुनाव में आप लड़िएगा और चुनाव जीतने के बाद आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। जयंत चौधरी को जब एनडीए में लाया गया था तो उनको भी यही कहा गया था कि आप एनडीए के साथ आइए, आपको मंत्री बनाया जाएगा, केंद्र के अंदर कैबिनेट पद दिया जाएगा। अब रामदास ठाकरे भी ये कहते हैं कि वो 10 साल से चिराग पासवान को सम्मानित किया जा रहा है। 41 वर्षीय चिराग पासवान इतनी कम उम्र में इतने अच्छे मौसम वैज्ञानिक साबित हुए हैं, वो टिके रहे नरेंद्र मोदी के साथ। अब कई बार तो ऐसा लगता है कि अपने पिता को भी शायद वो आने वाले वक्त में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में मात देंगे। नहीं, बावजूद इसके कि उनका इतना अपमान हुआ साहब, उनके चाचा को मंत्री बनाया गया, वो टिके रहे क्योंकि वो जानते थे कि एनडीए के साथ रहना उनके लिए फायदेमंद है। तो ये मौसम नहीं समझना हुआ तो क्या हुआ? कमिटमेंट अच्छा, कमिटमेंट कर सकते हैं। उनको लगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी ही एक बार कमिटमेंट कर लेता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता। भाई साहब, तेजस्वी यादव से मुलाकातें उनकी खूब हो रही थी और वो कहते भी थे कि तेजस्वी मेरे भाई हैं, जबकि बल्कि जब उनकी माँ का अपमान हुआ, ये अब आप देख रहे हैं जनसेना पार्टी के वहां पर पवन कल्याण देखिए, इनकी भूमिका बहुत बड़ी है चंद्रबाबू नायडू को साथ लाने में। चंद्रबाबू नायडू जेल में थे, उनकी ऐसी स्थिति थी लगभग वाईएसआरसीपी की वहां सरकार बनने के बाद, उनकी तबियत बड़ी खराब थी, जेल में बहुत ज्यादा संघर्ष था उनके लिए। पवन कल्याण उनके साथ टिके रहे, जेल में जाके मिले, अपने लोगों के साथ मिले, उनमें जोश भरते रहे। उसके बाद से उनको ये स्ट्रैटेजी बताई कि आइए हम लोग एनडीए में मिलते हैं बीजेपी के साथ। 2018 में अलग हुए थे चंद्रबाबू नायडू, 19 में वो वहां पे विधानसभा के चुनाव हारे थे और उसके बाद से जो उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था। लेकिन पवन कल्याण की बड़ी भूमिका थी अगर चंद्रबाबू नायडू को आप देखें वापस लाने में, एनडीए में साथ मिलकर चुनाव लड़ने में, और वो एक अहम कड़ी माने जा रहे हैं। आज अगर उनको वहां पर आप बैठे हुए देख रहे हैं तो वो एक अहम कड़ी माने जा रहे हैं। उनको भी वहां पर मंच पर जगह दी गई है सामने वाले पूरी कतार में, जहां पर बड़े चेहरे हैं गठबंधन के जो एनडीए की सरकार के पालनहार रहेंगे अगले 5 साल तक, वहां पर पवन कल्याण को भी आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी तस्वीर आज देश के संसद की आप देख रहे हैं, पुरानी संसद में ये कार्यक्रम हो रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और नरेंद्र मोदी को आज संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा। मुझे लगता है कुछ नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं, हम लोग अप साउंड करके सुना सकते हैं अगर आवाज आ रही है। कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होगा औपचारिक, और हमने अपने सभी नेताओं का स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। का स्वागत करने के बाद निर्मला सीतारमण आपको दिख रही हैं, वहां पर जाकर वो जेपी नड्डा से बातचीत कर रही हैं। लेकिन कई सारे ऐसे मंत्रालय होंगे जिस पर एक सवालों के घेरे में, क्योंकि जो गठबंधन के साथी जुड़ रहे हैं वो कभी कभी भारी भरकम मंत्रालय की बात करते हैं जब ऐसा हो कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत की सीट नहीं ला पाई है। 240 सीट है,